Hey guys, I am Priya Pan and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good together, fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 80 की। तो आई होप सो आप लोग देख चुके, नहीं भी देखा है तो नो इश्यूज, मेरी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एपिसोड में हुआ क्या था। तो या वील डिस्कस अबाउट दैट। एंड आप लोग ने तेजन पिक्चर देखी? तेजन ने तेजन का लाइक पोस्ट डाला है अबाउट लाइक दे वेंट टू सम हल्दी पिक्चर्स किसी फ्रेंड की शादी में, तो हल्दी के पिक्चर्स एंड दे वर लुकिंग सो क्यूट। दो मुझे नहीं पता, लाइक मे बी आप लोग में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तेजन इज लाइक तेजस्वी प्रकाशन करण। So I was just gushing over their pictures, so it's really cute. I'm waiting for their marriage. खैर छोड़ो, टॉपिक चेंज। लेट्स स्टिक टू आवर मेन टॉपिक जो एपिसोड नंबर 80 है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट एपिसोड। एंड अब आप लोग ने मेरी वीडियो खोली तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड जाके पोस्ट देख लेना अगर आप लोग को देखना हो तो, दे आर वेरी क्यूट। खैर तो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत हुई बिग बॉस एंथम के साथ में, सब लोग उठे नाचे गए, ये सब हुआ। एंड देन द थिंग हैपेंड बिटवीन अंकिता एंड विकी, दे वर लाइक डूइंग देयर नोक जोक। एंड अब उसमें अंकिता विकी की बेइज्जती करना चाह रही थी, क्या मुझे नहीं पता। बेसिकली अंकिता कहती तुझे देख के मुझे रियलाइज होता है कि प्यार अंधा होता है। फिर उन्होंने उसे उस वे में लिया कि मतलब मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ उस एंगल में। बट मुझे स्टार्टिंग में लगा कि है ये क्या बोल रही है, प्यार अंधा होता है, इसको ये विकी को देख के रियलाइज होता है। तो या उन दोनों के आपस में वो लोग वन लाइनर्स एक दूसरे को मारे थे। एंड देन दैट वाज लाइक फन सेगमेंट हैपनिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर आयशा का किचन एरिया में चला था कि मुनावर का ना हाथ जल गया, तो उस पर आयशा ने टॉन्ट किया कि खुदा इसी इसी जन्म में सब कुछ दे देता है, सारे गुनाहों की सजा मिल जाते हैं। एंड ही वाज लाइक कि हाँ वो तो है, खुदा जब तक देख रहा है तब तक ही इंसान पे मुसीबत आती है, जब खुदा देखना बंद कर दे तो कुछ हो ही नहीं सकता, अल्लाह की कृपा है ऐसी तरह के। तो दे वर डूइंग देयर थिंग। एंड देन उसके बाद फिर आयशा वाज लाइक कि गुनाह एंड मुसीबत में अंतर होता है। तो उस पे मुनावर ने कहा कि हाँ वो मुझे पता है, गुनाह और मुसीबत में बहुत अंतर होता है, दोनों एक बात है ही नहीं है। तो दे वर डूइंग देयर थिंग, वो टॉन्ट बाजी नहीं, सारी चीजें तो वो चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर विक्की अंकिता मनारा देवर सिटिंग एंड मतलब वहीं जिम एरिया के आसपास में थे। एंड देवर सेइंग, मतलब अंकिता ने कहा कि उस ग्रुप के लोग कितनी जल्दी सारे के सारे चले गए, ऑफ कोर्स बिकॉज लास्ट एक वीक के अंदर 3 लोग वहां से चले गए, बीट रिंकू मैम, बीट नील और बीट अनुराग, सब चले गए। तो वही अंकिता ने बोला, दिन मनारा वाज लाइक बिकॉज वो कुछ भी नहीं करते थे, उन्होंने उसने इनैक्ट किया कि लेटे लेटे बस बातें करते थे, उसके बारे में बातचीत, उसके बारे में बातचीत, तो लेटे लेटे करते थे, तो इसलिए चले गए सारे सारे। तो वो चीज हुई। एंड देन उसके बाद विक्की एंड अंकिता में मुन्ना को लेके बात होने लगी कि बेसिकली मुन्ना, विक्की के अकॉर्डिंग मुन्ना का भी ग्राफ कुछ भी नहीं है, ही इज डूइंग नथिंग, उसका कुछ भी गेम प्ले वगैरह नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत आयशा के चलता हुआ, बट वो उसको भी कुछ नहीं मानता है। तो बेसिकली अंकिता वाज डिफेंडिंग मुनावर कहीं ना कहीं, एंड विक्की के अकॉर्डिंग मुनावर कुछ भी नहीं कर रहे शो में, तो ही इज लाइक नथिंग। उसके बाद आयशा, अंकिता एंड विक्की देवर सेटिंग इन गार्डन एरिया। एंड आयशा वापस से सेम चीज जो उनका है मुनावर को लेके, वही चीज बता रही थी कि पिछले 15 दिन से मुनावर कैसे बात कर था क्या नहीं, एंड एकदम से वो एकदम बदल गया सलमान सर के बोलने के बाद। मतलब उसका पैटर्न जो रहा है, जो उसका एक शादी रही, उसके बाद उसने एक डिवोर्स हुआ रिलेशनशिप में 4-5 बार चीट किया किसी के साथ, देन कुछ मेरे साथ भी आने के बाद सेम पैटर्न, ये सारी चीजें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। देन एक्सेप्ट करने के बाद वो एक डिनाइल में, तो वो सारी चीजें मुनावर के बारे में कह रही थी। एंड देन फिर एंड में शी वाज लाइक, बट मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस अगेन एंड अगेन, आई नीड टू से समथिंग एल्स। मतलब पहले आप पूरा सब कुछ बोल दो, उसके बाद यू आर लाइक मुझे इस बारे में बातचीत नहीं करनी, ये क्या सेंस हुआ? खैर उस पे विक्की भैया ने कहा कि नहीं नहीं क्यों नहीं, वो तेरी लाइफ का मेजर स्टोरी है तो तू उसको बोलेगी, एंड यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ तू बोल सकती है, तो एकदम बिंदास होके बोल, किसी का डर वगैरह कुछ रखने की जरूरत नहीं, यहाँ लोग तुझे सुनेंगे। वो विक्की भैया की बात सही थी, ऑफकोर्स मतलब वो इस प्लेटफॉर्म पे तो मे बी उनको ज्यादा अटेंशन मिलेगा एज कम्पेयर टू कोई बाहर निकल के इस बारे में बात अगर करे भी तो वही विक्की भैया ने कहना चाह रहे थे कि तू यहाँ पर है तो लोग तेरी सुनेंगे, बाहर जाने के बाद कोई नहीं सुनेगा, तो यहाँ बोल जो भी बोलना है, बिंदास, किसी का डर मत रख। एंड देन उसके बाद फिर ईशा वहां पर आई, शी वाज डूइंग हेड स्टैंड, वहां पे हेड स्टैंड की बात हो रही थी। तो विकी इसकी अंकिता की टांग खिंचाई कर रहे थे कि इसको तो 3 लोग की जरूरत पड़ती है हेड स्टैंड करने के लिए। ईशा ने उस वक्त करके दिखाया, शी डिड मल्टीपल थिंग्स, हेड स्टैंड, स्प्लिट, जिमनास्ट, उन्होंने सब चीज किया ईशा ने कि भाई मैंने जिमनास्टिक सीखी है तो इसलिए ये वाली चीजें आती है। एंड विकी वाज डूइंग, अरे वाह ईशा, वाह वाह, लगातार तारीफ। तो उसके बाद अंकिता ने फिर कहा कि मैं भी 12 किलोमीटर रोज चला करती थी यहाँ पर आने से पहले। एंड विकी वाज डिनाइंग फ्रॉम पीछे कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एंड अंकिता जो जो चीजें बोल रही थी अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अच्छी अच्छी आदतें जो हैं, तो विकी हर चीज के लिए डिनाई करता है। इस बात से अंकिता इरिटेट हो गई कि तू सिर्फ दूसरी लड़कियों की तरह, ये एक्चुअली में अब वो लड़ाई पहले वो मतलब ऑफ कोर्स विकी जो है वो टांग खींच रहे थे, ठीक है, बट वो चीज अंकिता को पसंद नहीं है कि एक
एक तो वो होता है कि भाई कुछ समय तक ही किया जाए, बट सारी चीज़ों को डिनाई कर रहा था एंड मेजर इश्यू ये था कि अंकिता ईशा की मतलब विकी ईशा की तारीफ़ कर रहा था, बट अपनी बीवी के समय में डिनाई कर रहा है एंड कुछ भी चेहरे बनाए जा रहे हैं, तो अंकिता इस बात से इरिटेट हो गई कि तू दूसरी लड़कियों की ही तारीफ़ किया कर, अपनी बीवी की तारीफ़ करने में तेरे को अपने लोग की तारीफ़ नहीं की जाती, दूसरे लोग की सिर्फ़ तू तारीफ़ करता रहता है। यही तेरी आदत है, यही तू है, ऐसे ही तू है। बहुत कुछ बोला, मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, अंकिता ने उसको गालियाँ दी कि मैं उन्होंने कुछ गाली बोलते-बोलते रुक गई, ठीक है? मारा अलग, बहुत कुछ हुआ उसके बाद कि मैं मेरी ज़िंदगी खराब हो गई इसके साथ में, इसको देख के ये वो बहुत मैनहुड को लेके कि त यही तेरा मर्दानगी है, ऐसे ही तू करता है, तेरे को अपनी बीवी के लिए नहीं बोला जाता, तू दूसरों की दूसरी लड़कियों को देख के बस तेरे मुँह से वाह-वाही निकलती है, तू मेरे को डिमोटिवेट करता है, मन कर रहा है तेरे मुँह पे गरम-गरम चाय फेंक दूँ, मुझे तुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो रही है। तो बहुत कुछ बोला अंकिता ने, दो वो सब विक्की लाइक फन में ले रहा था एंड कुछ-कुछ चीज़ों को विक्की कह रहा था कि ये मैं नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता मैं। तो कुछ-कुछ चीज़ों को फन में ले रहा था एंड वो पूरा ही मेजर सीन वो फन में ही चल रहा था। तो अंकिता की तरफ से थोड़ा-सा वो था, सीरियसनेस थी कि भई ऐसे कौन करता है? उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि विक्की ज़रा भी तारीफ़ नहीं करता है अंकिता की, तो उनका वो मेजर प्रॉब्लम है। एंड इस पे चिंटू बैठे हुए थे और वो शायरियाँ मार रहे थे, हँसी-मज़ाक चल रहा था एंड देन उसके बाद फिर अंकिता ने दोनों को कुशन से बजाया, दोनों के कुशन से दोनों को मारी जा रही थी, तो दैट वाज़ हैपनिंग। एंड देन उसके बाद फिर अरुण और आयशा डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली दे वर स्पेकुलेटिंग कि आज नॉमिनेशंस होंगे बिकॉज़ सेफ्टी वॉल पे अभी तक किसी की फोटोज़ नहीं आई हैं। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर एंड आयशा की बात हुई, जिसमें मुनावर ने आयशा को क्लियरली बताया कि हम दोनों इस शो में लाइक सिर्फ कंटेस्टेंट्स बन के रह सकते हैं, बिकॉज वट एवर आई सेड टू यू आई वॉज कंफ्यूज, कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए मैं प्रॉपरली नहीं बोला था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ भी कमिटमेंट वगैरह कुछ भी बोल दूं एंड बाद में तुमको हर्ट हो, तो इसलिए मैं वो चीजें बस मन की बात बोलता जो कि अनक्लियर थी, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग थी। तो दैट वॉज अ थिंग, बट अब मुझे समझ आ चुका है, इन दिस शो इन दिस प्लेटफॉर्म वी शुड बी जस्ट अ कंटेस्टेंट, और आप मुझे एज अ दोस्त ले सकती हो एंड बाकी चीज इसके शो के बाहर निकलने के बाद आपको क्या सोचना है मेरे बारे में, आपको क्या रिश्ता रखना है मुझसे, वो चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट या इस शो में वी शुड बी कंटेस्टेंट ओनली। देन फिर आयशा ने बोला तो अब जो मतलब अभी जो पिछले 15 दिन आप रहे हैं मेरे साथ में, मैं उसको भी फिर फेक ही मानूंगी, जिस तरह से आपका बिहेवियर रहा था, तो ऑफकोर्स फॉर मी दैट्स ऑल फेक, बाकी आपको जैसे रहना आप रह सकते हैं, आप इस शो को जीतेंगे तो मुझसे ज्यादा मैं खुश, मैं भी लाइक उस जो अगर आप जीतेंगे तो मैं भी उतनी ही खुश होंगी। ये लाइन सुन के मुझे लगा व्हाट, भाई वो लड़की शो में आई माफी मंगवाने के लिए आई, बट शी वॉज हर्ट विद हिम, शी वॉज अपसेट विद हिम एंड अकॉर्डिंग टू हर वो सबसे बड़ा झूठा आदमी है, वो बहुत घटिया आदमी है, वो बहुत बुरा है, बट शी विल बी हैप्पी अगर वो शो जीते। आई डोंट नो, ठीक है? तो या आयशा ने चीज बोली कि आपके जीतने पे मैं भी उतनी ही खुश होंगी एंड ये बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये आयशा ने बोला एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर, सारी चीजें बोल के इट वाज एंड, ठीक है? एंड देन उसके बाद फिर चेन रिएक्शन का नोटिफिकेशन आया, ग्लांस वाला जो उनका वो है फोन टाइप है, तो उसमें नोटिफिकेशन आया एंड देन उसके बाद फिर आयशा wanted to go home, वो बहुत अपसेट हो गई एंड विच वाज मेनली बिकॉज जो मुनावर है उनकी बात हुई, बिकॉज ऑफ कोर्स अब मुनावर ने सीधे सीधे बोल दिया कि हम दोनों सिर्फ कंटेस्टेंट है, तो अब आयशा को उससे दिख गया कि भाई अब तक तो जो मतलब मैं शो में मुनावर के भरोसे थी कि मैं उससे बातचीत करी थी, मेरा दिन कट जा रहा था, मुझे लाइक अकेला सा फील नहीं हो रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई है मेरे साथ में जो पूरा पूरा टाइम मेरे साथ बिता रहा है, जी हजूरी कर रहा है, मेरी तारीफें कर रहा है, मेरी सब कुछ लाइक मेरे कहने पे चल रहा है, दुनिया से किसी से बात नहीं कर रहा है, सिर्फ मुझसे कर रहा है। तो ऑफकोर्स उनको एकदम अकेला फील होगा क्योंकि मुनावर ने हाथ खड़े कर दिए। तो नाउ शी इज लाइक आई कांट स्टे हियर, आई वांट टू गो होम, तो प्लीज जिसको भी मिले वो मुझे नॉमिनेट कर दीजिएगा। तो मुनावर ने फिर आयशा को समझाया कि दो आयशा ने ये रीजन दिया कि मेरे दिमाग में अभी भी सलमान सर की बातें चल रही है, बिकॉज आई नो मैं वैसी नहीं हूँ, एंड उन्होंने ये सारी चीजें बोली। तो मुनावर ने कहा कि तो प्रूव हिम, लाइक करो ऐसे कि दिखाओ कि यू आर नॉट लाइक दिस। तो उस पर आयशा का कहना था कि आई डोंट वांट टू प्रूव टू एनीवन, मुझे नहीं रहना इस शो में, मुझे जाना है। एंड लेकिन मुनावर उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि यू कांट बी लाइक दिस, तुम यू कांट लाइक एस्केप फ्रॉम दिस, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फाइट इट, तुम फेस ही नहीं कर रहे, तो उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट मेजर रीजन ये है कि मुनावर ने जो हाथ खड़ा किया तो उससे आयशा अकेला फील करने लगी। तो खैर उसके बाद फिर अगेन अंकिता एंड विकी थिंग हैपेंड कि अंकिता तैयार व्यार होकर आई थी, मना रही ईशा वाज डूइंग लॉट ऑफ तारीफ एंड उस पे कुछ क्यूट एंड हॉट वाली चीज का कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। बेसिकली शायद से अंकिता सुनना चाहती थी हॉट एंड विक्की ने कहा कि वो हॉट नहीं लगती, वो क्यूट लगती है ज्यादा। तो अंकिता डिडंट लाइक दैट थिंग कि वही तो प्रॉब्लम है तुझे, तेरा मुझसे मन भर चुका है, तू चाहते ही नहीं है मेरे साथ में रहना, मुझे दिख रहा है, आई टेक द डिसीजन आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द शो। तब उसके बाद मनारा ने पूछा कि क्या डिसीजन है, लाइक कैन वी नो, तो यही अंकिता ने बोला यू गाइज विल नो दिस आउटसाइड। एंड उनको ईशा वाज लाइक कि नहीं नहीं अंकिता दी ऐसे मत करो, हमारी बाली की ट्रिप है, हमें वहां भी जाना है। तो विक्की वाज लाइक कि डिसीजन जो भी हो जल्दी ले लेना, क्योंकि मुझे बाली ट्रिप पे जाना है।
तो दे वर डूइंग देयर फन थिंग अगेन, बट एक चीज कब तक फन में रहेगी और कब सीरियस हो जाएगी कोई नहीं जानता, बिकॉज आज ही के एपिसोड में ईशा एंड चिंटू वर हैविंग लाइक क्यूट फन फाइट, एंड देन वो जो सीरियसनेस में बदली वो आगे मैं आपको बताती हूँ। एंड देन उसके बाद फिर अभी ईशा चिंटू के लाइक हंसी मजाक चल रही थी कि चिंटू वाज लाइक कि तेरे सॉक्स में से स्मेल आ रही है, सो धो लिया कर, तो अभी बदबू आ रही है तेरे सॉक्स में से। एंड देन बिग बॉस ने इंटरवीन किया, बिग बॉस वाज लाइक क्या हुआ चिंटू, क्यों परेशान है? तो उन्होंने बताया कि भाई ईशा, बिग बॉस ईशा के सॉक्स से स्मेल आ रही है। एंड ईशा वाज लाइक कि नहीं नहीं बिग बॉस ये झूठ कह रहा है। एंड देन फिर बिग बॉस लाइक बताओ चिंटू को क्या क्या झेलना पड़ता है। चलिए चिंटू, आप और मुनावर जाके एक्टिविटी स्टोर रूम में कुछ सामान पड़ा है, संभाल कर उसे ले आइए, खतरनाक सामान है ऐसे करके। एंड देन फिर वो लेकर आए। एंड देन बिग बॉस अनाउंस की इसमें पता है क्या, इसमें बम है। तो मुनावर लाइक कि क्या बिग बॉस आप बम और झटकों से नीचे कुछ दे ही नहीं रहे हो आजकल। एंड बेसिकली इट्स लाइक वो नॉमिनेशन से रिलेटेड टास्क है। तो बिग बॉस ने फिर सबको कहा कि एक्टिविटी रूम में आ जाइए, नॉमिनेशन होने वाले हैं। एंड देन उसके बाद फिर जो नॉमिनेशन का सेटअप, इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग सेटअप जो था पूरा, वो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का सेटअप बिग बॉस के घर का था। एंड चेन रिएक्शन बेसिस पे नॉमिनेशन होने वाला था कि एक बंदा आएगा एंड वो एक बंदा और होंगे, बिकॉज वो एक्स कैप्टन रहे हैं, बेसिकली कैप्टनसी से वो खत्म हो चुके हैं, कैप्टनसी की अवधि, तो वो भी नॉमिनेट किए जा सकते हैं। तो ही इज एक्स कैप्टन, उनको सबसे पहले पावर मिलेगी वो चेन रिएक्शन स्टार्ट करने की। तो आपको जिनका भी नाम, जो भी गोला है जो रिएक्टर के अंदर डालेंगे, रिएक्टर की जो पाइप थी उसके अंदर आप उनका नाम डाल देंगे। एंड देन फिर वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद जो वो दूसरे जिस भी बंदे का नाम डाला होगा वो आएंगे, एंड देन वो किसी और का नाम बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके चेन रिएक्शन बनता जाएगा। एंड अगर किसी ने औरा का नाम लिया तो वापस से औरा का वो करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। एंड उसके अलावा अगर ये अवधि, ये वाला पूरा चेन रिएक्शन है तभी रुकेगा, या फिर तो पूरा घर जब नॉमिनेट हो जाएगा तब, नहीं तो ये कोई आके बोल दे कि मुझे किसी को नॉमिनेट नहीं करना है तो फिर इससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। औरा सबसे पहले एंड उन्होंने आयशा को नॉमिनेट किया। आयशा को नॉमिनेट करने का रीजन मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला नहीं। एंड देन उसके बाद आयशा ने औरा को नॉमिनेट किया, जिसके लिए बिग बॉस ने कहा कि आयशा बहुत ही सेफ गेम खेला आपने। दो आयशा का रीजन ये था कि एक तो लीज डिजर्विंग है, बट आई वाज लाइक इसी रीजन पे ईशा ने कल नॉमिनेट किया था जब आयशा को कि वो लीज डिजर्विंग है बिकॉज शी इज अ वाइल्ड कार्ड, तब आयशा वाज लाइक कि शी वाज नॉट एक्सेप्टिंग दैट नॉमिनेशन, बट आज वो उसी रीजन से औरा को नॉमिनेट करी थी। दोनों ने एक्स्ट्रा रीजन ये भी दिया कि लैंग्वेज बैरियर है, जिस वजह से वो कुछ भी चीज समझते, या तो सीधे वो कहती कि भाई उन्होंने जो मुझ पे हाथ उठाया तो इस वजह से मुझे वो पसंद नहीं आया। दो, उनको वो भी नहीं कहना था बिकॉज माफी वगैरह हो गई थी। खैर उसके बाद उन्होंने जब औरा को नॉमिनेट किया तो बिग बॉस ने अपना तो कमेंट पास किया ही। एंड उसके बाद फिर औरा ने अभिषेक को नॉमिनेट किया फॉर द रीजन कि ही इज आयशा फ्रेंड। वो चीज आयशा को जबरदस्त चुप गई एंड एवरीवन लाइक हो सबके ऐसे रिएक्शन थे। तो खैर उसके बाद फिर नॉमिनेट हुए, अभिषेक नॉमिनेट हुए। एंड देन अभिषेक ने फिर हालांकि अभिषेक चाहते नहीं थे नॉमिनेट होना, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि वो नॉमिनेट ना हो। इवन उन्होंने औरा को भी कई बार बोला कि भाई मैंने ड्यूटीज पूरी करी है, बिकॉज उनको लग रहा था कि वो नॉमिनेट ना कर दे, बट यहाँ उन्होंने नॉमिनेट कर ही दिया। एंड देन फिर उसके बाद अभिषेक ने बहुत ही ऑब्वियस रीजन उन्होंने चिंटू को नॉमिनेट किया विद दैट कि वो पोकिंग वगैरह करते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं है। एंड देन उसके बाद चिंटू ने मुनावर को नॉमिनेट किया कि उनका कोई गेम नहीं है, ही इज लाइक मैं उनको जान नहीं पाया हूँ अभी तक, जितना जाना हूँ मुझे वो एज अ पर्सन नहीं पसंद है। उनका एक फ्लैट लाइन है, जो उनका कुछ भी शो में प्रोग्रेस वगैरह नहीं हुआ है, ही इज अ जीरो फॉर मी। तो चिंटू ने अपने रीजन दिए मुनावर को नॉमिनेट करने के। देन मुनावर ने अरुण को नॉमिनेट किया कि उनका गेम बोरिंग है, वो कुछ गेम वगैरह नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं शो में, वो सिर्फ जिसके पास ज्यादा वजन होता है वहां वो भजन करते हैं, तो उन्होंने वैसी चीजें बोली। एंड देन उन्होंने अरुण को नॉमिनेट किया। एंड देन फिर अरुण ने चेन रिएक्शन को तोड़ दिया कि मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहता। बेसिकली फिर बचे थे विक्की, अंकिता, मनारा एंड ईशा। तो अरुण का कहना था कि इन सबके साथ में मेरी बॉन्डिंग अच्छी है तो इसलिए मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहता। बट उनके रीजन बताने से पहले बहुत लड़ाई हुई। बेसिकली यहाँ से इन्होंने क्या नाम है, अरुण ने मुनावर को बोलना शुरू किया, वो मुनावर से लड़ रहे थे। एंड देन उसके बाद उन्होंने अभिषेक के लिए उसी लड़ाई में बोल दिया कि मेंटल वगैरह वर्ड यूज हो गया था कि अब ये इनकी लड़ाई इतनी गंदी रही है, इतनी गंदी लड़ाइयां करी हैं। बेसिकली एक तरफ अरुण एंड मुनावर लड़े जा रहे थे, एंड दूसरी तरफ अब इसी लड़ाई में ना ईशा ने भी लाइन बोल दी कि भाई बॉस का चमचा करके उन्होंने लाइन बोल दी थी। मुनावर का चमचा है अभिषेक, तो इस सेंस में। एंड उसके बाद लाइक ऐसा तो है नहीं कि नॉमिनेशन में पहली बार कोई किसी के लिए कुछ बोल रहा हो, बट अभिषेक फिर उठकर आगे ईशा के पास, वो कहीं दूसरी तरफ खड़े थे, एंड लाइक ईशा इधर खड़ी है, अभिषेक उधर खड़ा है पीछे वाले रूम में, तो या ऐसे खड़े रखते हैं। अभिषेक उठकर आगे ईशा के पास एंड वो लड़ने लग गए। एंड फिर ऑफकोर्स ईशा एंड अभिषेक की लड़ाई हो एंड चिंटू उसमें ना घुसे, या चिंटू अभिषेक की लड़ाई हो एंड ईशा उसमें ना घुसे, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये चिंटू अभिषेक की लड़ाई हो रही है, सॉरी ईशा एंड अभिषेक की लड़ाई हो रही थी, तो चिंटू भी उसमें बोलने लगे। तो एक तरफ ये तीनों लड़े जा रहे हैं, गंदगी एक दूसरे के लिए बोले जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ अरुण एंड मुनावर लड़े जा रहे थे। तो अरुण एंड मुनावर का बिलो द बेल्ट नहीं जा रहा था, उनका बस ये चलता चल हट, चल जा, चल तू निकल, चल अपना गेम खेल, चल बोरिंग है, हट यहाँ से निकल, ऐसी बकवास कर रहे थे वो लोग। बट ईशा एंड अभिषेक देवर गोइंग लाइक
बिलो द बेल्ट एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे जितना गंद बोल सकते थे वो बोले जा रहे थे। एंड उस पे लाइक उन्होंने अब इसमें चिंटू सबसे ज्यादा वो बोले जा रहा था, उसने एक लाइन बेसिकली बोली जिस जो अभिषेक को बहुत ज्यादा ट्रिगर करी थी। तो मेंटल वाला वर्ड जो था उसे बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ। एंड एक और जो उसने बोला, बाप का डैश लौंडा, ये हमें बीप कर दिया जाता, बिकॉज इनकी जितनी कॉन्वर्जेशन थी उसमें से आधी चीजें बीप जा रही थी। दो जितना मुझे समझ आया वो कह रहा था बाप का मेंटल लौंडा। एंड उससे अभिषेक बताया कि मेरे बाप पे आ गया ऐसे करके, दो वो बाप वाला नहीं था। मैं आगे बताती हूँ कि समर्थ ने क्या जस्टिफिकेशन दिया था। खैर उसके बाद यहाँ से इनकी लड़ाई स्टार्ट हुई। एंड देवर कंटिन्यूसली फाइटिंग फाइटिंग, सब बीप बीप में जा रहा था, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, बकवास कर रहे हैं अभिषेक हर चीज को कि देखो ईशा गाली दे रही है करे। तो दे बोथ वर फाइटिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तेरी माँ भी मुंह छिपाती फिरेगी, ये कह रही है कि भाई तेरा बाप तेरा बाप लाइक मेंटल है सर। तो इनका बकवास चली जा रही थी। एंड इट वॉज गोइंग डर्टी एंड डर्टी। एंड देन उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जब वो कंटिन्यूसली चले रहा था, फैमिली वाली चीजें आई जा रही थी, अभिषेक स्टार्टेड शाउटिंग कि बिग बॉस मुझे बाहर निकलना है इस रूम से, बिकॉज दैट रूम वाज डार्क। मुझे बाहर निकलना है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया सा हो रहा है, बिकॉज अभिषेक इज क्लॉस्ट्रोफोबिक। आई डोंट नो व्हाई ईशा डिनाइड टू दैट थिंग कि ये ड्रामे कर रहा है, बिकॉज अभिषेक इज। एंड ये ईशा को पता है, बेसिकली मैंने अभिषेक व्लॉग देखा है तो उसमें भी ये जिक्र हुआ था। बट ये ईशा डिनाइड विद दैट थिंग कि वो ड्रामे कर रहे हैं सारी चीजें। दो ईशा ने ड्रामे वाला वर्ड इसलिए यूज किया था बिकॉज अभिषेक उस वक्त चिल्लाए जा रहे थे कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे रहा नहीं जा रहा है ऐसे करके। बट जैसे ही बिग बॉस ने कहा कि अपनी जगह पे चुपचाप से खड़े हो जाइए, वो शांति से खड़े हो गए। तो इस वजह से ईशा ने कहा कि ड्रामे कर रहा था अंदर। दो जो आज के लाइक उसमें टुमारो में चीज बोली है कि ईशा ने वही क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली चीज बोली कि जब अभिषेक उनसे पूछना है कि तुझे नहीं पता मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो उसने मना कर दिया। दो आई वोंट लाइक गो ऑन द प्रोमो बिकॉज ऑफ कोर्स प्रोमोज आर एडिटेड, तो वो एपिसोड में पता चलेगा कि ईशा ने एक्चुअली में डिनाई किया या नहीं किया। खैर उसके बाद फिर तो बेसिकली वो पूरा चल रहा था, चिल्लाने चिल्लम पूरी चल रही थी। देन जब उनका क्लॉस्ट्रोफोबिया वाला स्टार्ट हुआ तो मुनावर ने उन्हें शांत किया। एंड देन उसके बाद फिर सब वो लाइन में खड़े हुए। देन बिग बॉस ने अरुण से रीजन पूछा कि आप क्यों चेन रिएक्शन तोड़ रहे, तो उन्होंने बोला मेरी बाकियों से बॉन्डिंग अच्छी है, तो आई डोंट वांट टू लाइक नॉमिनेट देम। तो उसी के साथ में नॉमिनेशन खत्म हुए। एंड देन फिर वो सारे बाहर निकले। बाहर भी जाते अभिषेक ईशा देवर लाइक शाउटिंग चिल्लाइंग। एंड उस पे समर्थ का क्या रोल था, कुछ भी नहीं था इस साइड में। उसका बस एक काम था, पीछे से बैम है भैं भैं वो चिल्लाया जा रहा था, पोकर जा रहा था। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, जब अब ईशा चिंटू एंड अभिषेक फाइट करते हैं उसमें ईशा का आना मुझे वो गलत लगता है। सिमिलरली आज ईशा एंड अभिषेक फाइट कर रहे थे, उसमें चिंटू का आना मुझे गलत लग रहा था। बट ईशा एंड अभिषेक गलत थे यानी वो दोनों ही इक्वली गलत होते हैं, दोनों ही इक्वली सही होते हैं, बिकॉज दोनों ही बकवास कर रहे होते हैं। ऐसा है नहीं कोई एक बंदा बस बकवास कर रहा होता है। अंतर सिर्फ इतना आ रहा था कि अभिषेक रोने लग जाता है तो सारा लाइक सिंपैथी वगैरह जो होता है वो अभिषेक के पास चला जाता है। बट ईशा ने बहुत क्लियरली बोल रखा है कि मैं रोती नहीं हूँ जल्दी, तो इस बार ये मतलब नहीं कि मुझे लाइक हर्ट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ हो नहीं रहा है। ईशा बहुत ही स्ट्रांगली लाइक फाइट बैक करती है। एंड ये चीज ऑफ कोर्स काफी लोग को पसंद नहीं आएगी, बिकॉज इन आवर वर्ल्ड पीपल डोंट एक्सेप्ट द वुमेन हु फाइट वेरी स्ट्रांगली, दैट्स लाइक फैक्ट समवेयर। तो इसलिए ये रीजन है कहीं ना कहीं कि ईशा को, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है, एवरीवन इज लाइक इन सपोर्ट ऑफ अभिषेक, दुनिया भर के लोग अभिषेक के सपोर्ट में। बट मैं क्लियरली अभिषेक का सपोर्ट नहीं ले सकती, बिकॉज आई हैव लाइक एक मेरे को वीटी दिमाग में रहती है कि अभिषेक ने अपने एंट्री वीडियो पे ही बोला था कि मैं ईशा का यूज करूंगा अगर वो मेरे फायदे में होगी, अगर लाइक उसके वजह से मेरा आगे बढ़ना दिख रहा है शो में, तो मैं उसका जरूर यूज करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि हाँ भाई मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज कम बैक टू मी, प्लीज कम बैक टू मी, तो आजा मेरे पास। तो ये चीज उन्होंने बोली है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है, मैं लाइक ट्रस्ट नहीं कर पाती अभिषेक पे, उनके रिएक्शन वगैरह, वो ओटीटी रिएक्शन होते ही हैं उनके। तो दैट द थिंग। एंड ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ अलग सा बोला गया था आज के उसमें भी, वीडियो में भी उन्होंने अपनी तरफ से शायद कुत्ता वर्ड जो बोला था ईशा ने, उस पे वो बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे। तो ये तो है रीजन कि अभिषेक नॉमिनेट हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो इसलिए आई वोंट लाइक से कि भाई ईशा कंप्लीटली रॉन्ग थी, क्योंकि उनकी फाइट हमेशा से होती रही है, इन दोनों बहुत ही बिलो द बेल्ट है। हाँ हम समर्थ के लिए कह सकते हैं कि वो बेमतलब जबरदस्ती घुस रहा था। मैं उसको ये जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड को बोला जा रहा था तो तू कैसे सह सकता है, इससे तेरा बोलना सही है, वो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि समर्थ ने खुद कम बदतमीजियां करी नहीं है ईशा के साथ। उसने वो भी बहुत बिलो द बेल्ट गया, ईशा के साथ बदतमीजियां करी है, डिसरिस्पेक्ट किया, खुद अभिषेक के साथ बैठ के उसने बकवास करा ईशा को लेकर। तो मैं चिंटू को वो जस्टिफिकेशन तो नहीं दूंगी। खैर उनकी लगातार ये फाइट्स चली जा रही थी पीठ पे, सब लोग उस बारे में बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड एट द सेम टाइम मुनावर एंड अरुण का भी चल ही रहा था, वो दोनों भी लड़ ही रहे थे। एंड देन उस लड़ाई में जब वो लड़ाई पूरी चलती तब फिर विक्की गए अभिषेक के पास कि भाई शांत हो जा, चुप हो जा। एंड देन उसके बाद अभिषेक रोने लग गए बहुत तेज तेज कि ये लोग मुझे बोल रहे हैं वो चीज, मैं उस स्टेट से निकला हूँ इसलिए मुझे अफेक्ट हो रहा है। एंड ही वाज लाइक क्राइंग अगेन एंड अगेन। एंड फिर ईशा बाहर बैठ के शी वाज लाइक कि भाई अभी रोना शुरू कर देगा सिंपैथी गेन करने के लिए। ड्रामे इसके मैंने देखे हैं, 1.5 साल से मैं इसके साथ रही हूँ, मैं जानती नहीं हूँ क्या करता है क्या नहीं करता है। एंड देन शी वाज अगेन एंड अगेन सेइंग कि जा टीवी तोड़ दे, जा टीवी तोड़ दे। तो शी वाज लाइक स्ट्रांगली फाइटिंग बैक दैट थिंग। एंड देन उसके बाद अंकिता भी समझाने गई फिर ईशा समझ को, बिकॉज जब अभिषेक ने बोला कि उसे वो लाइन सब पसंद नहीं आ रही जो बोल रहा है बाप का मेंटल लौंडा, तो वो चीजें ना बोलने के लिए। एंड देन उसके बाद फिर
ईशा समर्थ के पास अंकिता गई समझाने के, तो समर्थ ने मना कर दिया कि मैं तो बोलूंगा, उससे इसकी रियलिटी दिख रही है तो क्यों ना बोला जाए। बट या तो उन्होंने ये चीज बोली थी, उन्होंने उसके आगे भी वो चीज बोली ही थी, ऐसा नहीं था कि वो चुप हो गए थे। तो ये चीज हो रही थी, एंड देन उसके बाद फिर सब कुछ कंटिन्यूसली चलता है, आधी चीजें सुनाई भी नहीं दे रही थी, बिकॉज everyone was shouting, be it like Munawar and Arun or be it like these three. And then उसके बाद फिर मुनावर एंड अंकिता साथ में बैठे हैं, एंड देन दे वर डिस्कसिंग कि भाई अभिषेक की जो हरकतें हैं ये लाइक हर बात पे ट्रिगर हो जाता है, तो ये चीज मुझे पसंद है। अंकिता ऐसा कहती, तो मुनावर ने बोला हर चीज पे इतना नहीं होता, ईशा के मामले में वो ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, ईशा के कुछ भी बोलने से वो लाइक हाइपर हो जाते हैं। तो अंकिता ने कहा कि हाँ ये तो है कि ईशा के मामले में वो हो जाता है। देन उसके बाद उन्होंने चिंटू वहां पर आए, तो उसके बाद मुन्ना ने बोला चिंटू को कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है ये सारी चीजें। तो उस पर चिंटू ने बोला कि भाई मुझे कोई चीज अफेक्ट करती है तो मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ, तो मैं तो अंत तक उसको लेकर जाता हूँ। बाकी मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था बाप का मेंटल लौंडा। अगर मैं यही बोल देता बाप का होनहार लौंडा, तो फिर तो कोई बात नहीं होती। तो इसमें मैं बाप को कहाँ लेकर आ रहा हूँ, मैं तो इसके बारे में कह रहा हूँ, ये क्यों नौटंकिया कर रहा है कि भाई मेरे बाप को लेकर आ जा रहा है। इसने बोला कि भाई तेरी माँ कहीं मुंह दिखाने लायक लायक वो मुंह छिपा करके चल रही होगी, तो ये नहीं आया वहां पे। तो बेसिकली अभी इन्होंने समर्थ ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि भाई मैं अगर ये बोल देता बाप का होनहार लौंडा तो इसको कुछ नहीं होता, अभी मैंने बस मेंटल वो बोल दिया तो इसलिए ट्रिगर हो रहा है सारी चीजें। तो ऑफकोर्स अभिषेक का है कि वो मेंटल वर्ड से काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। उसका रीजन भी है शायद से, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बिकॉज अभिषेक ने खुद नहीं बोला है, बट हाँ चिंटू ने ये चीज बोली है, एंड देन मुनावर ने भी इस चीज को कहीं ना कहीं लाइक मैं वो आपको आगे बताती हूँ जब वो सीन आएगा। खैर उसके बाद फिर मुन्ना ने फिर ये बोला कि इसके लिए चिंटू को भी बोला कि मैं उन दोनों में से किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ फॉर देयर वर्ड्स दे से, वो जो एक दूसरे को चीजें बोल रहे हैं मैं उस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट इसलिए कि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है मैं उस चीज के लिए कह रहा हूँ। एंड देन फिर अंकिता वाज इन टीम ईशा प्रॉपर्ली, एंड देन शी वाज सेइंग कि भाई अभिषेक ने उसके लिए बहुत कुछ बोला, ऐसा नहीं है कि अभिषेक ने कुछ बोला नहीं। अभिषेक ने बोला होटल में जाती थी, किसके साथ निकलती थी, इसकी माई से परेशान रहती थी, तो अभिषेक ने भी बहुत कुछ बोला। तो ऑफकोर्स चीजें भरी हुई हैं, अभिषेक चीजें खत्म ही नहीं होने दे रहा है, वो बार बार चीजें लेकर आता है। तो अंकिता वाज लाइक प्रॉपर्ली इन टीम ईशा। तो इसी वजह से मुझे लाइक अंकिता ने और भी चीजें बोली, तो कि जो अभिषेक है वो चिंटू के लिए भी वो उन्हें पोक करते रहते हैं कि वो चुप बैठा होता है तब भी गाली वगैरह देकर जाते हैं, चिंटू रिएक्ट नहीं करता। तो ये चीजें अंकिता ने बोली, तो इसलिए मैं प्रॉपरली किसी का साइड लेना प्रेफर नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट सी द लाइव एपिसोड। मैं लाइव लाइव वीडियो लाइव जो बेसिकली जो लाइव चल रहा है मैं वो नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ वो 1 घंटे का एपिसोड देख रही हूँ। तो इसलिए मैं किसी का भी लाइक स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लेना चाहूंगी। बट मेरे को जब अंकिता ने वो चीज बोली तो मुझे लगा कि हाँ ये दोनों ही भाई हरकतें करे, तीनों ही बेसिकली हरकतें करे, तो तीनों में से कोई दूध का धुला है नहीं। जो कि अंकिता ने अभिषेक के लिए बोला था कि वो कोई दूध का धुला है नहीं, वो खुद भी हरकतें करता है। खैर उसके बाद इनका चल ही रहा था ईशा अभिषेक का, उसके बाद भी समर्थ भी मतलब अपना पीछे से चिल्लाया जा रहा था, तो वो तो हो ही रहा था। एंड देन उसके बाद बाहर विक्की एंड अंकिता वापस बैठे थे। अंकिता वाज अगेन सपोर्टिंग ईशा एंड चिंटू की भाई इसने अगर मेरे बारे में कोई बोलता जो गंदगी इसने अभिषेक ने ईशा के बारे में बोली, तो क्या फिर तू सुन पाता? तू नहीं सुन पाता। सिमिलरली चिंटू उसका बॉयफ्रेंड है, वो नहीं सुन सकता है, उसके अंदर कितना कुछ भरा होगा इस वक्त, वो बहुत उसके अंदर हेट भरा हुआ है अभिषेक के लिए। तो कभी भी कुछ होता है तो इसलिए वो चढ़ जाते हैं उसको, क्योंकि उसको चीजें निकालनी है। एंड वो बार बार चिंटू ईशा से इस बात के लिए लड़ता रहता है कि तू उससे बात मत कर। तो वो चीज क्लियरली दिखाती है कि भाई चिंटू को कितना अफेक्ट होता है अभिषेक का ईशा से बात करना, अभिषेक का ईशा से लड़ना, तो इसलिए वो घुसेगा उस चीज में, वो क्यों नहीं घुसेगा। तो बेसिकली अंकिता चिंटू को भी जस्टिफाई कर रही थी कि वो ये सब जो कर रहा है उसमें वो गलत नहीं है। देन उसके बाद फिर अंकिता ने बताया कि अभिषेक ने भी चिंटू को क्या क्या बोला हुआ है, वो कोई दूध का धुला नहीं है, वो बैठा रहता है चिंटू जब, तब भी अभिषेक आगे पीछे जाते जाते उसको पोक करके जाता है, उसको गाली देके जाता है, तब चिंटू कुछ नहीं बोलता है। तो जब मौका आएगा तब वो क्यों नहीं बोले। तो वही चीज अंकिता जस्टिफाई कर रही थी चिंटू के एक्शंस को। एंड देन उसके बाद फिर आयशा बैठ के मुनावर से कह रही थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि विक्की अंकिता कुछ बोले। उनका कहना था कि विक्की अंकिता क्यों कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे तो बीच में बहुत बोलते। तो मुनावर ने कहा कि भाई वो क्यों बोलेंगे, वो उसके सपोर्ट में है, वो ईशान चिंटू के सपोर्ट में, तो वो उसी के साइड में रहेंगे ना, वो क्यों नहीं रहे। तो आयशा ने बोला कि भाई बार बार लेकिन उसके हेल्थ के बारे में बोलना, मेंटल वाली चीज के बारे में बोलना तो गलत है। तो वही मुन्ना ने कहा कि बाहर लोग देख रहे हैं, उसके लिए लोग बैठे हुए हैं कि किसको क्या गलत बोलना है, वो है लोग देखने वाले। तो वो चीज मुनावर ने बोला। एंड देन उसके बाद फिर ईशा चिंटू विक्की अंकिता से बोल रहे थे कि भाई ये जो क्लॉस्ट्रोफोबिया सारी चीजें कह रहा है उसमें क्या हालत हो जाती है, पता है बंदे को ये अंदर जो ड्रामे कर रहा था, अगर इसका एक्चुअल में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा होता तो शांति से खड़ा नहीं होता। जब उसे बिग बॉस ने बोला ये चीज कि भाई आके खड़े हो जाओ चुपचाप से, तो एकदम से वो एकदम एकदम सही हो गया, तब उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया एकदम अपना भूल गया। तो खैर इस चीज के लिए अभिषेक ने जस्टिफिकेशन दिया था कि एक्चुअली उन्हें मुनावर ने कान में बोला कि तू हरकतें मत कर, तुझे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये चीज सबको ही पता है अभिषेक के लिए शो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभिषेक ने ईशा को भी बोला कि मुझे इस शो की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो उसमें कुछ उनकी ये भी लड़ाई हुई थी कि ईशा ने कहा कि ऑफ कोर्स तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं थी, तुम्हें अभी शो की वैल्यू है, ये चीज तुमने बताई थी। बिकॉज उसमें ईशा मतलब अभिषेक ने ये चीज बोली ईशा को कि हाँ जैसी तेरी हरकतें मैं तुझे वैल्यू नहीं करूंगा। तो ईशा वो अलग ही टैलेंट पे लेके चल गई, बिकॉज आज के एक्शन को लेके कहते हैं जो अभी उनका करंटली एक्शन चल रहा है। उन्होंने पास्ट के बारे में नहीं कहा था अभिषेक ने, बट ईशा वो लाइक मुझे तेरा 1 साल पुराने का जवाब मिल गया जो तू 1 साल पहले हरकतें करता था। तो ईशा वो अलग ही एंगल में वो वैल्यू वाला चीज लेके चली गई थी। खैर ये चीज सबको पता है कि अभिषेक के लिए
शो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उनका ये रीजन था कि इस वजह से मैं शांत हो गया। बट या अगर आप लाइक एक स्टेट में हो, जैसे वो कह रहे हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो आपके शायद से दिमाग में नहीं आएगा कि भाई एलिमिनेशन वगैरह वाली चीज, बिकॉज आप एक स्टेट में हो। तो लाइक मैंने कहा ना, मैं अभिषेक पे लाइक क्लियरली भरोसा भी नहीं कर पाती, बिकॉज उनको ये चीजें समझ भी रहती है कि जब मुझे लड़ना होता है भाई मुझे अपना शर्ट वगैरह खोल लेना चाहिए, बिकॉज अब मैं कैमरे पे आने वाला हूँ। यही चीज जैसे अंकिता ने बोला कि उसका ये बहुत ज्यादा रेपिटेटिव पैटर्न हो चुका है कि पहले वो ट्रिगर होगा, देन लड़ना शुरू करेगा, चिल्लाएगा, अपना शर्ट खोल लेगा, माइक मुंह पे ले जाएगा कि ये हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है। तो बहुत ज्यादा उसका रेपिटेटिव पैटर्न, तो हाउ कैन वन ट्रस्ट ऑन दिस अगेन एंड अगेन। तो वो चीज चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर तो वही चीज अंकिता ने कहा था कि भाई ये हो चुका है, अभिषेक का बहुत अति हो गया है, ये बहुत ओवर हो गया है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता जो उनका बिहेवियर रहा है। देन उसके बाद आयशा अंदर बात करी थी वो वहां पे चौक में औरा के बारे में कि भाई औरा को मुझसे क्या दिक्कत है। बेसिकली औरा ने नॉमिनेट किया, एंड देन अभिषेक को नॉमिनेट किया कि वो आयशा का दोस्त है इस रीजन से, तो उसको क्या प्रॉब्लम है उससे। तो मनारा ने कहा कि उसको कुछ फीलिंग आ गई है तुमसे कि लाइक वो तुम्हारे बारे में एक परसेप्शन उसका बन गया है। तो आयशा बोले क्या परसेप्शन बन गया, मैं डायन हूँ कुछ, उसको मैं डायन वगैरह लग रही हूँ, मेरे रात में नाखून निकल आते, क्या मतलब क्या परसेप्शन बन गया। तो उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि औरा ने क्यों नॉमिनेट किया, कि उनको हर बार इस बात पे नहीं वो किया जाता कि उसे लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्या वो भी अडल्ट है, उसमें अक्ल है, ये नॉनसेंस जो कर रहा है ये। मैं भी इस रीजन से नॉमिनेट कर सकती थी कि इसने मेरे हाथ उठाया, तो मैंने तो वो चीज नहीं किया। तो आयशा वाज लाइक अपसेट विद दैट थिंग। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना बाहर गए, मुन्ना वहां से उठ गए थे, वहां पे बेसिकली मनारा एंड ये आयशा वगैरह बैठे थे। तो मनारा वहां से मुनावर वहां से उठ के बाहर जो ईशा अंकिता एंड विक्की बैठे थे, तो वहां पे चले गए। देन उनके आते ही ईशा एंड अंकिता दोनों ने बोला कि भाई क्या हो रहा है तेरे दोस्त को, क्यों हरकतें कर रहा है, इतना ड्रामे क्यों कर रहा है। एंड देन अंकिता वाज आल्सो एग्रीइंग कि हाँ मुन्ना क्या कर रहा है, हरकतें सारी चीजें। तो वो उसको कह रहे थे अपने दोस्त को समझाने के लिए। एंड देन उसके बाद फिर एक तरफ मनारा, ईशा एंड अंकिता वो लोग बात कर रहे थे कि अंकिता ने बोला कि मतलब मुझे तो लगा था आयशा जो है वो ईशा को नॉमिनेट करेगी। ईशा ने कहा कि मुझे भी ऐसे ही लगा। तो मनारा ने कहा कि भाई वो उसका गेम प्ले है ना, वो देखो उसने जानबूझ के ईशा को नॉमिनेट नहीं किया बिकॉज उसे पता है कि ईशा स्ट्रांग है, तो उसको नॉमिनेट करने से उसको फायदा नहीं होगा। उसने औरा को नॉमिनेट किया बिकॉज उसे पता है औरा वीक है, तो शो में रहने के लिए उसका स्मार्ट मूव था। तो दैट्स लाइक ट्रू। बट उसके बाद बट ये हो गया कि शायद अब वो भी गेम का हिस्सा बन रही है, बिकॉज अभी तक तो उनका ये कहना था कि वो गेम के लिए आई नहीं थी। तो ये चीज है, ये बाद में विक्की भैया ने डिस्कस किया, जब आएगा उस दिन तब मैं आपको बताती हूँ। देन उसके बाद फिर चिंटू एंड अभिषेक वापस से बेसिकली, अब अभिषेक शांत वगैरह हो गए थे, देन चिंटू वहां गए हंसते मुस्कुराते हुए। अभिषेक वाज लाइक कि तुझे मजा आता है ना मुझे रुलाने में, तूने एक बार कहा है तुझे मजा आता है ना। एंड चिंटू वाज लाइक कि नहीं नहीं मुझे कोई मजा नहीं आता, मुझे तो बहुत फनी लगता है बस। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू मेरी तारीफ नहीं करता जैसे तू पहले करता था, इसलिए मैं तुझे परेशान करता हूँ। तो वो उनका बैंटर चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड मनारा साथ में बैठे, जिसमें मनारा वाज टॉकिंग टू ईशा कि मैं आयशा की जगह होती तो मैं मुनावर को नॉमिनेट करती। आई डोंट नो व्हाई शी डिडंट, पता नहीं मतलब उनके अंदर इतना कुछ है मुनावर के लिए, वो मुनावर से इतनी ज्यादा अपसेट है, हर्ट है, स्टिल उन्होंने मुनावर को नॉमिनेट नहीं किया। तो ये मुझे उसका समझ नहीं आता कि लाइक इट्स क्लियरली शोज कि वो अभी भी मुनावर के अंडर में रहना चाहती है, एंड वो टीम मुनावर में रह के खेलना चाहती है। वरना अगर मैं होती तो मैं जरूर मुनावर को नॉमिनेट करती। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड मुनावर की बात होती। बेसिकली अभिषेक ने लड़ते हुए भी कहा था मुनावर से कि भाई ये सारे के सारे मुझे तेरा लाइक मुंशी कहते हैं या तेरे लाइक चमचा कहते हैं, तो तू बोला बोला करना कि भाई है मेरा, तू बोलता क्यों नहीं है। बट अभिषेक ऐसे बंदे से स्टैंड क्यों उम्मीद कर रहे हैं जिसने आज तक शो में स्टैंड नहीं लिया, उसे 10 बार बोला गया स्टैंड लेने के लिए, एंड शायद से उसने आज तक एक मनारा के एक बार स्टैंड लिया था और फिर आयशा का। तो ये अभिषेक इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट गाय टू टेक अ स्टैंड फॉर हिम, जो वो खुद ही हंसने लगे कि तू चाहता है कि मैं लड़ू, तू कल लड़ सकता है अपने लिए, तू लड़ना, फिर तुम क्यों चाह रहे है मैं लड़ू। तो उस पर इन्होंने कहा अभिषेक ने कि मैं लड़ लूंगा, मैं लड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तू एक बार बोलेगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे कि तू भाई है, ये चीज बोल सकता है। तो खैर उसके बाद फिर अभिषेक ने उसके पास गए, मुनावर के कान में माइक दबा के उन्होंने कुछ बोला। एंड मुनावर का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि जब ये चीज तू हिम्मत करके विदाउट ए माइक को दबा के बिना बोलने लग जाएगा ना, फेस करेगा इस चीज को, तब तेरा सब चीज खत्म हो जाएगा। तेरे को क्या लग रहा है जिस बारे में तू बोल रहा है, यहाँ लोगों ने बात नहीं करी होगी इस बारे में, लोगों ने बात करी है। उन्होंने बताया कि चिंटू आया था बैठ के, उसने बोला ये सामने कि चंडीगढ़ में ये अपना बीप कर दिया था फिर कि छोड़कर आया। तो क्लियरली मुझे ऐसा लगा वो बोलना चाह रहे कि चंडीगढ़ में अभिषेक की काउंसलिंग चल रही थी मेंटल हेल्थ की वजह से, में भी तो काउंसलिंग रहती है, वो बीच में छोड़कर आए हैं। तो शायद से वही चीज अभिषेक बोलना चाहते कि मेरी मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग चल रही थी, तो उन्होंने वो माइक बंद करके बोला। तो वही मुनावर ने उन्हें समझाया कि लोग यहाँ बात भी कर रहे हैं, बात हो भी रही है, तो इसको ओपनली बोलना शुरू कर। जब तक इस चीज से डरता फिरेगा तो लोग इस चीज से डराएंगे ही डराएंगे, कुछ वो नहीं है, शेमफुल चीज नहीं है ये, तू बोल सकता है सारी चीजें। तो वो चीज उन्होंने अभिषेक को समझाया। देन उन्होंने ये भी बोला कि अंकिता ने मुझे बोला चिंटू के लिए कि चिंटू का आना कुछ गलत नहीं है फाइट में, बिकॉज वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका एक्स के साथ उसकी गर्लफ्रेंड फाइट कर रही होगी, तो वो ऑफकोर्स बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा। एंड उसके अंदर इतना भरा पड़ा है जब अभिषेक के लिए, उसने इतना कुछ बोला है अभिषेक
अभिषेक ने ईशा के लिए, तो उसके अंदर है, वो जिद तो बोलेगा। तो अभिषेक ने कहा कि बट जब हम नहीं भी लड़ रहे होते तब भी वो पोक करता है। तो उसको क्लियरली फिर मुनावर ने समझाया कि चिंटू तुझसे कहीं ना कहीं नफरत करता है। उसके बाहर की दुनिया में अगर अभी एक बंदा कोई है इस घर के अंदर भी या बाहर की दुनिया में जिससे वो नफरत करता है, वो तू है। तो वो करेगा ये चीजें, तो इस चीज से तू शॉक मत हो। इट्स लाइक समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस। तो ये चीज उन्होंने अभिषेक को समझाने की कोशिश करी। एंड देन उसके बाद फिर मनारा ईशा दूसरी तरफ बात कर रहे थे, वही की मनारा बताया कि ऑन इन कॉस्ट ऑफ आयशा औरा निकल जाएगा, बिकॉज आयशा के पास फुल ऑन मुनावर का समर्थन है। मुनावर पूरी जी जान लगा देगा कि उसके सपोर्टर्स उसे वोट करे, तो इस वजह से औरा निकलेगा शायद। तो ईशा वाज लाइक एग्रीइंग ऑन दैट थिंग। एंड उसके बाद फिर अगेन शी स्टार्टेड मनारा कि भाई मेरा आज तक कूल नहीं हुआ, वो जो भी सीन पूरा हुआ है, इतनी जल्दी कैसी ठंडी हो गई, इसको कैसे सारा गुस्सा वगैरह निकल गया, इसने कैसे मुनावर को वोट नहीं किया। तो अगेन शी वाज सेइंग दैट थिंग ओनली। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड आयशा दे वर टॉकिंग। आयशा वाज लाइक किसी के अंदर हिम्मत नहीं शो में जो मुनावर से उलझ सके। आई वाज लाइक अरुण शायद से मुनावर से लड़ रहा था आज। वो कौन से पैरेलल वर्ल्ड में जो उसे दिख नहीं रहा कि किसी में हिम्मत नहीं कि अरुण लाइक कोई भी मुनावर से उलझ सके। तो उस पर अभिषेक ने कहा कि मुनावर कौन सा उलझता है किसी से भाई। तो शिव बोला कि हाँ, तब वो चुप हुई। मतलब नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा ना वो मुनावर के गुड बुक्स में आने की कोशिश करी है, मुनावर के जो फैंस है उनके गुड बुक्स में आने की कोशिश करी, बिकॉज दैट वाज वेरी एवी सा स्टेटमेंट कुछ था। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर अभिषेक को बेसिकली उस चीज का जवाब देने आए थे कि मेरे लिए भाई वगैरह बोल के तू स्टैंड ले सकता है। तो उसका उस चीज के लिए बोलना है कि जब अकेला तू लड़ रहा होगा, 2 लोग लड़ रहे होंगे तब मैं नहीं आऊंगा, अगर 3-4 लोग लड़ रहे होंगे तुझसे, तू अकेला पड़ जाएगा तब मैं तेरे लिए आऊंगा। तो बेमतलब की मुनावर वो लाइन मार के गए। एंड देन उसके बाद फिर औरा आया। औरा ने ईशा से पूछा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग, वो बैठे थे मनारा ईशा के साथ में, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन निकलेगा इस वीक शो से। तो अब ईशा ने क्लियरली मुंह पे बोल दिया कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तुम या फिर आयशा, इन दोनों में से कोई निकल सकता है। एंड देन उसके बाद चिंटू आए वहीं पे। एंड देन चिंटू ने ईशा को कहा, लाइक प्यार पुचियां चल रही थी, किस्सियां वगैरह चल रही थी, कि मैं उसको बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, एक बॉडी लैंग्वेज से मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। मुझे नहीं पसंद कि तू उससे बात करे, वो मुझे पसंद नहीं आता, बस किस्सियां वगैरह दे करके। एंड देन उसके बाद फिर मनारा ने बोला उसी वक्त स्टेटमेंट कि इसका क्या है, अभिषेक को नॉमिनेट होते ही बौखला जाता है एंड वो हरकतें करने लग जाते हैं। बट आई वाज लाइक कि मनारा का भी तो इसी ने शो में मोस्टली सबका इसी ने, जब वो नॉमिनेट हो जाते हैं कि तो फिर वो ऑफकोर्स हरकतें करने लग जाते हैं कि वो उनको फुटेज मिले एंड वो शो में दिखे। तो वही चीज उन्होंने अभिषेक के लिए बोली। एंड देन फिर आयशा एंड अंकिता बाथरूम एरिया में वो बात कर रहे थे एंड आयशा वाज लाइक सेइंग कि समर्थ के बोलने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समर्थ के वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से जो उनका बिहेवियर होता है, जिस तरह से वो स्टैंड ले रहे होते हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम है। एंड देन अंकिता वाज एज आई टोल्ड, वो टीम चिंटू एंड टीम ईशा में थी। तो वो उस वक्त भी कह रही थी कि सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का, तो मुझे वो गलत नहीं लगते, बिकॉज अभिषेक ने खुद बहुत हरकतें कर रखी हैं। बंदा क्लॉस्ट्रोफोबिया में उसको लग रहा है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रखा है। तो उन्होंने सुशांत का भी बताया उसमें कि सुशांत भी क्लॉस्ट्रोफोबिक था। तो मुझे पता है कि इंसान को कैसा फील होता है, क्या नहीं। वो एकदम से बिग बॉस के कहने पे एकदम ठीक हो गया, तो वो ऐसा नहीं होता है जब इंसान क्लॉस्ट्रोफोबिक हो। तो वो चीज वो जस्टिफाई करी थी। एंड देन उसके बाद फिर मनारा और ईशा देवर लाइक अगेन सिटिंग एंड वो मनारा अपने पास्ट रिलेशनशिप का बता रही थी कि उनके पास्ट रिलेशनशिप कैसा रहा है, जो कि ईशा काफी ज्यादा रिलेट करी थी, क्योंकि वो बहुत ऐसी चीजें बोल रही थी कि मैं रही हूँ एक रिलेशनशिप में जिसमें मुझे ऐसा लगता था बंदा मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, मुझसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। बट लेटली लाइक विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि उसका वो जो प्रोटेक्टनेस मुझे वो दिख रहा है, वो बहुत ओवर पॉजिटिव नेचर है। एंड उस वजह से वो कभी हाथ वाथ भी उठाती तो मैं बहुत लेट गो कर देती थी। जब जब मेरी मम्मी को दिखने लग गया वो निशान वगैरह, तो मेरी मम्मी मुझे समझाती थी टू लाइक स्टे अवे फ्रॉम दैट गाय। बट आई वाज इन डीप एंड मैडली इन लव विद दैट गाय एंड ब्लाइंड इन द लव, कि मुझे वो दिखता नहीं था। आई वाज लाइक ठीक है वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस मेरा फिक्र कर रहा है, मेरे लिए सारी चीजें कर रहा है। एंड देन ईशा वाज लाइक एग्रीइंग कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो ये बात चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर आयशा एंड अभिषेक की बात चल रही थी अगेन। अब क्योंकि आयशा को अंकिता ने समझाया चिंटू का स्टैंड लिया, तो आयशा वाज लाइक कि चिंटू अपनी जगह सही है, अभी चिंटू मेरे को गलत नहीं लगता, वो चीज वही बात करती। तो बिकॉज अभिषेक ने बोला कि समर्थ को मेरे एंड ईशा के बॉन्डिंग से प्रॉब्लम है, कि अगर ईशा मुझसे ठीक से बात करने लग जाती तो अब वो समर्थ को पसंद नहीं आता है। तो इसलिए अब शायद से ईशा जानबूझ के मेरे साथ वो हरकतें कर रही है ताकि हमारा बॉन्ड एकदम खराब हो जाए, एंड फिर चिंटू विल बी फाइन विद दैट। तो वही कह रही थी ये आयशा की मुझे चिंटू कहीं गलत नहीं लग रहा है इस चीज में, बिकॉज कोई भी पसंद नहीं करेगा कि उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड है वो अपने एक्स से बात करे, तो उसकी तरफ से वो गलत नहीं है। खैर उसके बाद फिर विक्की अंकितन मना रहे हैं, अरुण देवर सिटिंग एंड फिर उनकी बात हुई। विक्की ने बोला आज के नॉमिनेशन का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि जो आयशा ने मुनावर को नॉमिनेट नहीं किया, उन्होंने औरा को नॉमिनेट किया। एंड देन मनारा ने कहा कि मैंने एक्जैक्टली ये चीज ईशा को बोली है। एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट दैट थिंग कि भाई विक्की ने बोला क्लियरली वो गेम खेलने के लिए यहाँ पर आई है, वो कुछ सॉरी वगैरह उसका जोन चला गया, वो यहाँ पे गेम खेल रही है।
तो उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज़ बोली मनारा ने कि वही मैं सोच रही हूँ कि भाई अगर इतना प्यार वगैरह होता है, जब इतना प्यार है तो ग्रजेस भी तो उतने बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से तो उसको नॉमिनेट करना चाहिए था। तो अंकिता ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता कि प्यार ज़्यादा हो तो ग्रज ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता। वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि ऑफ कोर्स उनको सुशांत के लिए कभी ग्रज नहीं आया, तो वही चीज़ शेयर कर रही थी। एंड देन उसके बाद फिर मनारा ने कहा कि भाई मैं होती तो पहली बात तो मैं शो में आती नहीं, मैं रात में आने से पहले भी मेरे दिमाग में चल रहा होता कि मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, नहीं ले रही, मुझे नहीं जाना चाहिए शो में। एंड उसके बाद आ गई, एंड देन उसके बाद इतना कुछ हुआ है जो वीकेंड के बार पे मुनावर ने किया, इतना उसके वजह से मुझे इतना सुनने को मिला, एंड उसके बाद भी मैं उसको नॉमिनेट ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एलिमिनेट नहीं करना चाहूंगी उसको, बट मैं नॉमिनेट तो ऑफ कोर्स करूंगी, बिकॉज अभी तो मौका था मेरे पास, राइट था, मैं उसको नॉमिनेट कर सकती थी, बट उसने नहीं किया। जैसे मैं उसने उन्होंने फिर अपना एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं अनुराग को जो है मैं उसको नॉमिनेट किया है, मैं उसको नॉमिनेट कर सकती थी, बट एलिमिनेट के टाइम पे मैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पाई। तो वो एटलीस्ट वो कर सकती थी, बट उन्होंने वो चीज़ भी नहीं करी। तो उन्होंने ये चीज़ बोली, एंड देन उसके बाद फिर चिंटू एंड मनारा का कन्वर्सेशन चल रहा था, जिसमें चिंटू ने मनारा को बोला अगर मुनावर को नॉमिनेट किया जाता है, मुनावर के पास राइट होता है नॉमिनेट करने का, तो वो पक्का तेरे को करता है। एंड मनारा वाज फुल ऑन एग्रीइंग कि हाँ भाई, इसको मुझसे डर लगता है, इसको मुझसे खतरा है, ये इसको ऐसे लगता है इसलिए मुझसे आके लड़ता नहीं है। एक तो मनारा अलग ही पैरेलल वर्ल्ड में उनके हिसाब से, पता नहीं मुनावर, मेरे को लगता नहीं कि वो मनारा को कहीं से भी कॉम्पिटिशन लेते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि लेते हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग कि वो मेरे को बहुत बड़ा खतरा समझता है, इसलिए मुझसे आके बात नहीं करता है, लड़ता वगैरह नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कॉल आउट कर दूँगी, कि सारे चिट्ठे वगैरह मैं खोलने लग जाऊँगी, बोलने लग जाऊँगी, वरना अगर अभी तक आयशा नहीं आई होती तो ये मुझसे सॉर्ट आउट वगैरह सब चीज़ कर लेता। इसने अभी तक किया नहीं, बिकॉज़ इसे ये भी पता है कि अगर ये मुझसे ज़्यादा देर बात करेगा तो आयशा को पसंद नहीं आएगा, आयशा फिर इसकी पोल खोलने लग जाएगी। तो ये बहुत ही दोनों के दोनों बहुत ही शाणे हैं, दोनों बहुत चंट चालाक हैं, दोनों बेकार हैं, ये सारी चीज़ें। फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग तो मुनावर टॉप 5 में डिज़र्व नहीं करता है, चिंटू तेरे अकॉर्डिंग करता है, नहीं करता। चिंटू ने भी मना कर दिया कि कुछ-कुछ गेम वगैरह है नहीं तो कैसे डिज़र्व करता है, ये दोनों ही टॉप 5 डिज़र्व नहीं करते। तो दे वर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड देन उसके बाद फिर चिंटू एंड ईशा की रात में कुशन फाइट हुई, जो कि पहले हँसी-मज़ाक में चल रहा था, एंड देन ईशा को चोट लगी उस फाइट में, एंड देन फिर ईशा फिर कमरे में चली गई, एंड देन उसके बाद फिर जाने से पहले हाथापाई वगैरह करके गई, हाथ से धो धड़-धड़-धड़ मार के गई। एंड देन फिर चिंटू भी पीछे-पीछे गए, एंड देन चिंटू पहले स्टार्टिंग में मना रहे थे, बट ईशा ने कहा कि मत कर, मेरे को बहुत तेरे वजह से मेरे को लग गई है चोट। देन उसके बाद चिंटू वाज लाइक, तू हाथापाई मत किया कर, मुझे पसंद नहीं, तूने पहले किसी के साथ किया होगा तो ठीक है, मतलब पहले करती होगी, मेरे साथ में मत कर। एंड देन क्लियरली ही वाज सेइंग टू रिलेटिंग दैट टू अभिषेक, तो ईशा को पसंद नहीं है, तू बार-बार पहले वाली चीज़ें मत लेकर आया कर, तेरे को पता है ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। एंड दे वर लाइक अगेन फाइटिंग समवेयर, डिसरिस्पेक्टिंग समवेयर, बट द थिंग वाज, जैसे ईशा का ये कहना था कि भाई अभी इस कमरे में कोई नहीं है, तो तू बकवास बातें मत कर, ये सारी चीजें मत कर। तो इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी, एंड देन उसके बाद फिर सोते टाइम भी वो लड़ाई कंटिन्यू रही, एंड ईशा ने बोल दिया तू जा दूसरे बेड पे जा, मनारा मेरे साथ सोएगी, जा, ऐसे ऐसे करके। एंड देन फिर चिंटू उठ के दूसरे बेड पे गया, दूसरे कमरे में ही चले गए। देन फिर ईशा उन्हें मनाने गई, एंड बट चीजें वर्क नहीं करी, दोनों की लड़ाई हुई। ईशा ने फिर जाते जाते बोला कि ठीक है, तुझे अकेले रहना है, रह तो अकेले, अब बाकी जितनी जर्नी बची तू पूरे टाइम उसमें अकेला रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ। And that was the closing statement of the episode, and with that episode got ended. So yeah, I hope so I didn't miss anything. अगर कुछ मुझसे मिस होगा तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं. I would love to know, and even your opinions I would love to know, because that gives like somewhere motivation. And yeah, like and comment कर दिया करो, मेरे उससे रीच बढ़ता है शायद से, बाकी मुझे पता नहीं, तो कुछ भी कमेंट अच्छा बच्चा कर दिया करो। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय।